हस्बैंड वाइफ के बीच इतना ज्यादा मतभेद हो चुका है कि विवाह संस्था आज अप्रासंगिक हो चुकी है, या इसके कई विकृत रूप आपको दिखाई देंगे। पति पत्नी में इन मतभेदों की वजह क्या है? विवाह जो किसी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण मकसद होता है, आज इतने मतभेदों से घिरी है कि इस बात का शक है कि आने वाले दिनों में विवाह संस्था पूरी तरह अप्रासंगिक न हो जाए। आखिर क्या वजह है इनके बीच मतभेद का? पति पत्नी के बीच मतभेद की कुछ खास वजह हैं, और मैं बात कर रहा हूं उन आर्थिक वजहों की नहीं जो कहा जा रहा है। मैं इसका आज फिलोसॉफिकल डिस्कशन, दर्शन शास्त्रीय विवेचन करूंगा। पति पत्नी के जो संबंध हैं उसमें दो व्यक्ति है, और ये दोनों कॉन्शस बीइंग है, चेतन है। तो सबसे पहली बात कि अगर दोनों सब्जेक्ट है, कॉन्शस है, तो ये संबंध चलेगा नहीं। संबंध चलता क्यों है? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी दूसरा पक्ष किसी की बात अगर ओके कर रहा हर बात में, जिसको आप कहते हैं कि वो गुलाम है या जो भी है, तब ये मैरिज चलेगा। लेकिन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के सख्त विरुद्ध है। यह इतना विरुद्ध है कि दो व्यक्ति अगर दोनों कॉन्शस हैं, दोनों सब्जेक्ट रहना चाहेंगे, तो ये विवाह चलेगा नहीं। और अगर ये चल रहा है तो उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, भले वो कह नहीं रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों को देख लीजिए आप, इनके मेंटेन्ड रूप आपको समाज में नजर आते हैं। पति पत्नी पार्टियों में नजर आएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई देंगे आपको, लेकिन अलग अलग अगर आप इनसे बात करेंगे तो उनमें कोई एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। यानी दूसरे ने अपनी स्वतंत्रता का, अपनी चेतना का सर्वनाश कर डाला, जिसको हम कहते हैं कि वो जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा, मेरा जो पसंद ना होगा वो भी मान लूंगा। तो मूल बात मेरा कहना का ये है कि एक व्यक्ति सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये मैरिज चलता है। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट रहना चाहेंगे, दोनों कॉन्शस रहना चाहेंगे, दोनों एम्बिशियस रहना चाहेंगे, तो ये मैरिज नहीं चलेगा। अब ये जो चल रहा है, इनके कई रूप हैं। पहला, कुछ लोग क्रांतिकारी होते हैं, वो डाइवोर्स ले लेते हैं, तलाक। ये तो मेरी समझ में आती है। अब इसके अलावा जो कुछ रूप ऐसे हैं जो मेरे मित्रों के हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि वो साथ में रहते हैं लेकिन नहीं रहते हैं। कहने का मतलब, पति अलग, पत्नी अलग, विचार अलग, निवास स्थान एक ही है, बट वो साथ में रह नहीं रहे। अलग अलग लोगों से बात कीजिएगा तो बोलेंगे वो अपनी तरह से रहते, मैं अपनी तरह से। कोई कोऑर्डिनेशन, अपनापन, सामंजस्य नहीं है। तो विवाह के विकृत रूपों में पहला रूप ये है, जहां पर पति पत्नी रहते तो साथ में है, लेकिन एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है। ये बड़ा घुटन वाला रूप है, जिसमें आदमी परेशान रहता है, जबकि वो दिखता है बिल्कुल सही। हमें लगता है क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या सामंजस्य है। इसके बाद एक दूसरा रूप भी है, जिसमें पति अलग रहते हैं, पत्नी अलग, निवास स्थान और भोजन अलग है, लेकिन वो आपको पार्टियों में, सामाजिक फंक्शन में एक साथ नजर आएंगे। आपको दिखाई देगा कि वो बिल्कुल साथ साथ रह रहे हैं और बड़ा अच्छा रिलेशन है उनका। ये पति पत्नी जो अलग अलग रहते हैं, यानी निवास स्थान और खाने पीने की व्यवस्था एकदम सेपरेट है, सामाजिक फंक्शन में एक साथ है, आपको मिलेंगे तो लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है। ये राज तब खुलेगा जब आप उनके घर जाने के लिए उनको कॉल कीजिए कि मैं आपके घर आना चाहता हूं। वो आपसे नहीं मिलना चाहेंगे, क्योंकि जाने पर तो आपको पता चल जाएगा। एक तीसरा भी रिलेशन है, जिसमें पति पत्नी
साथ में हैं, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और समानांतर सरकारों की तरह वो रह रहे हैं। पति का अपना लाइफ स्टाइल है, पत्नी का अपना लाइफ स्टाइल है, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई अपनापन नहीं, ये चलेगा। अब सवाल ये उठता है मित्रों कि आखिर ये ठीक कैसे होगा? पति पत्नी के संबंध, इसको ठीक करने का एक मनोवैज्ञानिक उपाय और है। क्योंकि ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि विवाह से पहले जब आप प्रेमी प्रेमिका के रूप में थे, तो आप अपनी कुछ अच्छाइयों के साथ आप दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बहुत अच्छे लगते थे। तमाशा तब हो गया जब आप मैरिज के बाद 24 आवर्स एक दूसरे के साथ रहने लगे। आपकी कुछ निजी गलत आदतें, उनकी भी कुछ निजी गलत आदतें, जब एक दूसरे से साक्षात्कार हुआ तो राज खुल गया और धीरे धीरे कड़वाहट, नफरत, मतभेद में परिवर्तित हो गया। अब इसका उपाय क्या है कि साथ भी रहें, तलाक भी ना हो और मेंटेन भी रहे? इसका एक उपाय यह है, एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि आप कुछ दिनों के लिए फिजिकल नहीं, फिजिकल तो होगा है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बना लीजिए, आप दूर चले जाइए। जैसे आप 1 महीना के लिए हस्बैंड वाइफ अलग जगहों पे चले जाइए, उस शहर को भी छोड़ दीजिए। मान लो हस्बैंड के केस में मैं बोल रहा हूं, वो बिल्कुल एक पटना में है तो दूसरा इलाहाबाद में चला जाए। और जाने का मतलब ये होता है कि मोबाइल से कनेक्टेड ना रहें, आप बहुत लिमिटेड कनेक्टेड रहें, कोई बदतमीजी से बात ना करें, ठीक से बात करें, लेकिन रहें आप अलग। जब आप अलग रहेंगे तो आपकी खराबियों से एक दूसरे का साक्षात्कार नहीं होगा, आपकी गलत आदतों से उनको भेंट होगी नहीं। आपकी गलत आदतें तो इलाहाबाद में है, उनकी पटना में है। और कभी कभी आप मिलिए, यह रिश्ता कुछ चलेगा। मनुष्य का जो शरीर है, शारीरिक विकृति है, नफरत की एक वजह वो भी है। आपके खर्राटा लेने, आपके लेट सोने या सवेरे सोने, आपके खाने के तरीके, या ज्यादा खाना या कम खाना, या फास्ट फूड, ये तमाम छोटी छोटी आदतें हमारे बीच मतभेद की वजह बनती है। जब आप एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंस पे रह रहे हैं, सारी चीजें मेंटेन्ड है, टाइम टू टाइम सोशल फंक्शन में आप साथ जाइए, रहिए साथ नहीं, ये संबंध बहुत दिन तक चलेगा। और ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में आपके संबंध ठीक हो जाए, क्योंकि निकट होने के लिए आपको दूर होना पड़ेगा। नहीं तो आप बात कर लीजिए, पति पत्नी में चित्कार मचा है, एक से बैठकर बात कीजिए अकेले में, कहिए क्या हाल, जिंदगी बर्बाद हो गई। दोनों पक्ष ही कह रहा है एक दूसरे के बारे में, और इतना ज्यादा कह दे रहा है कि इसमें 2-3 संभावनाएं उभर रही हैं। बहुत अगर रेडिकल है, क्रांतिकारी है, तो वो तलाक ही ले लेगा। उससे थोड़ा कम है तो वो साथ रह भी रहा है, लेकिन बस कहने को वो रह रहा है, मन से एक दूसरे के साथ नहीं है। एक तीसरा है जो डिस्टेंस बना के रह रहा, वो दिल्ली में रहता है, और एक उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, उनका भी चल रहा है। क्योंकि वो जो साल भर बाद मिलते हैं, बिल्कुल इतने प्रसन्न आपको नजर आएंगे, क्योंकि एक दूसरे की कमियों से उनका साक्षात्कार न के बराबर होता है। मेरी बातों का कंक्लूजन ये है कि सेपरेट रहिए, तोड़िए नहीं, आप उनके साथ अलग अलग रहिए, लेकिन कनेक्टेड रहिए। बातें लेकिन मोबाइल से कम कीजिए, क्योंकि मोबाइल से अगर बात करेंगे तो उनको लगेगा हम साथ में ही हैं। अलग साइलेंस जोन में जाने का मतलब कि बिल्कुल साइलेंट, बहुत रेयर बात करें, अपने को दुर्लभ बनाइए, कभी कभी बनाइए, तब चले। अब सवाल यह है कि ये इसको सुधारने का तरीका क्या है? इसको सुधारने के कुछ लिमिटेड तरीके हैं। पहला, आप इनसे अलग रहिए, और अलग रहने का यह मतलब नहीं कि किसी तीसरे से रिश्ता बना लीजिए। बिल्कुल ईमानदारी से इनके साथ रहिए। डिस्टेंस अलग करने से आपकी जो आपके उपस्थित होने से जो मतभेद हो रहा था वो ना होगा। जैसे आपका लाउडली बात करना,
आपके ज्यादा फ्रेंड सर्किल का आना, आपके अननेसेसरी इंटरफेयर करना, आपकी कुछ आदतें, आपके ब्रश करने, आपके नहाने, आपके खाने, इस तमाम छोटी छोटी आदतें जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, सामने वाले को नफरत पैदा कर देता है और आप आदत छोड़ेंगे नहीं, ये तय बात है। आदमी एक चाय नहीं छोड़ पाता, आदत आप कैसे छोड़ेंगे? इसका उपाय क्या है? आप डिस्टेंस हो जाइए। आदतें आपको, आपकी मुबारक, आप दूर रहिए, वो दूर रहे, कभी कभी मिलिए तो काम आपका चलेगा। क्योंकि जैसे ही आप साथ आते हैं तो हर आदमी अपनी स्वतंत्रता को चाहता है मेंटेन रहे, और दोनों में एक अगर ऑब्जेक्ट बन गया, गुलाम बन गया जिसको आप कहते हैं, तब तो चल जाएगा। लेकिन दोनों अगर अति महत्वाकांक्षी हैं, दोनों एम्बिशियस हैं, दोनों जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, तब ये नहीं चलेगा। और कई लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को, अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए ब्रेक कर दिया है, ब्रेकअप जिसको आप कहते हैं। हमारे बड़े आइडियल स्टार हैं आमिर खान साहब, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। वो अपने कॉन्शियसनेस को बहुत महत्व देते हैं, अपनी स्वतंत्रता। उनको जब भी लगता है कि मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी बाधित हो रही है, ब्रेकअप कर देते हैं। लेकिन उनको ये मंजूर नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। उनको ऑब्जेक्ट आप बना नहीं सकते, क्योंकि मानवीय गरिमा, मानवीय मर्यादा उनको बहुत प्यारा है, और ये होना भी चाहिए। किसी व्यक्ति का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट बन के रहे। पहले क्यों होता था? हाउसवाइफ्स थी, उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं था, आज भी है ऐसे। अगर आपका अपना कोई ओपिनियन नहीं है तब तो ठीक से चलेगा, लेकिन अगर आपका भी एजुकेशन बढ़ा, ओपिनियन बढ़ा, महत्वाकांक्षा बढ़ी, तब ये नहीं चलेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल रखिए, स्वतंत्र जीवन रखिए, कुछ अलग रहिए, और टाइम टू टाइम मिलिए। हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स ना लीजिए, लीगल सेपरेशन भी ना लीजिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति चाहत बना रहे। इसके लिए जरूरी होगा कि आप उस नगर से, उस शहर से दूरी बना लें जहां एक जीवन साथी रहता है या रहती है, और 6 महीने पर मिले आप। फिर देखिए कमाल का कमाल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि साथ रहने को जी चाहे, और जब भी कंसिस्टेंस बाधित हो फिर आपको सेपरेट होना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी हस्तियां जो आपको दिखाई देती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बदतमीजी हो जाएगी मेरी। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं कि पति पत्नी के रूप में पार्टी में आए थे, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो रहते साथ में नहीं है। वो अलग अलग मकान में रहते हैं, खाना पीना अलग अलग रहता है, लेकिन सामाजिक फंक्शन में एक साथ रहते हैं। आपको भी अगर मतभेद है तो वैसी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बना लीजिए, फिजिकल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बनाइए, अलग रहिए, 4-6 महीने पर मिलिए, बातें उनसे कम कीजिए, जिंदगी को आप एंजॉय कीजिए, ये आपका चलेगा। मेरी आपसे, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है, ये गलत भी हो सकता है, बाकी मर्जी आपकी है। अंतिम बात कर लो कि मैरिज सिस्टम क्यों बना था और ये क्यों ब्रेक हो गया। आप वीडियो में बने रहेंगे। मैरिज सिस्टम बना था एक दूसरे की सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए, लेकिन एक दूसरे की महत्वाकांक्षा बन गई बाधक। और जो उनमें डोमिनेंट होता है, जो कॉन्शियस है, जिसको फ्रीडम बहुत प्यारा है, वो क्या समझाएगा आपको कि एडजस्टमेंट ही लाइफ है, एडजस्ट करके रहिए। यानी आप ऑब्जेक्ट बन जाइए और हम सब्जेक्ट ही रहेंगे। तो एडजस्टमेंट जो कह रहे हैं, जो हमारा समाज एडजस्टमेंट को इतना महत्व दे रहा है, वो एक्चुअली किसी एक साथी की स्वतंत्रता का अपहरण है, उसकी स्वतंत्रता की बर्बादी है, उसके प्रगतिशील जीवन में वो बाधा है। और उस प्रगतिशीलता की कीमत पर, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अब बर्बाद करने के बाद अगर कोई एडजस्ट करना चाहे तो जिंदगी बल्ले बल्ले है। लेकिन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एक एडुकेटेड व्यक्ति अगर अपनी चेतना को, स्वतंत्रता को जिंदा रखना चाहेगा, अपनी मर्यादा को, प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना चाहेगा,
तो बिना विवाह का तलाक लिए, बिना अलग हुए, केवल भौगोलिक दूरी बना ले, फिजिकल डिस्टेंस बना ले और टाइम टू टाइम मिले, तो ये मैरिज चलेगा। क्योंकि जो साथ भी रहकर बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। कभी अकेले में उनसे पूछिएगा उनका क्या हाल है, बोला वो तो वही जाने, मैं नहीं जानता, मैं अपना काम करता हूं, वो अपना काम करती है। कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस बात को वो ओपनली नहीं कह पाते। पूरा विवाह संस्था चित्कार कर रही है, संबंधों में भयंकर कटुता है। इसकी आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, दोनों पक्षों से अलग अलग बात करके आप देख लीजिए, पूरी पीड़ा नजर आएगी। अंतिम बात है, सॉल्यूशन क्या है? एक दूरी बनाए रखिए, एक दूसरे का सम्मान जरूर कीजिए, लेकिन जैसे ही आप निकट आएंगे, एक दूसरे की स्वतंत्रता एक दूसरे से बाधित होगी। और कई प्रगतिशील लोगों ने, जो एजुकेशन में टॉप क्लास के थे, आईएएस टॉपर रहे, आईएफएस टॉपर रहे, लेकिन पारिवारिक जिंदगी में अपने को ऑब्जेक्ट बना दिया। मान लिया कि मुझे अगर इनके साथ रहना है तो मैं अब ऐसे ही रहूंगा, नीचे आ गए, वो ऑब्जेक्ट बन गए, दूसरा जीवित हो गया। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पति पत्नी में कोई भी हो सकता है। अक्सर कुछ पुरुष प्रधान समाज ये भी कह रहा है कि एजुकेशन बढ़ने से हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। बर्बाद नहीं हुई। दूसरा पक्ष जिसको आप शोषित कर रहे थे, वो जब एडुकेटेड हो गया तो उसकी अपनी फ्रीडम, कॉन्शसनेस की चेतना आई, और जब वो अपने समान अधिकार की मांग करने लगा तो हमको लगने लगा कि मेरा लाइफ बर्बाद हो। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, आप दूरी बना कर रहिए। नजदीकियां चाहिए तो दूरियां मेंटेन करना होगा। रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और नेक्स्ट डिस्कशन में मैं बात करूंगा आपसे एक वैसे लाइफ के बारे में जहां लव है, रोमांस है, लेकिन भयंकर फ्रस्ट्रेशन है, जो मिल नहीं पा रहे, उनका क्या सॉल्यूशन है, इस पर बात करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।